दोस्तों, फूड विथ लाइफ में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज फूड यानी आहार को लेके एक और पहलू पे बात करेंगे। आदिम काल में मनुष्य से लेके सभी प्राणियों का जीवन भोजन और उसकी तलाश तक सीमित रहा। बाद में जैसे जैसे मनुष्य सिविलाइज होता गया, धीरे धीरे विश्व में अनेक सभ्यताओं ने जन्म लिया। विकास के इस उपक्रमण में सबसे पहले आहार और उसे पकाने की बेहतर विधियों का आविष्कार हुआ। सभ्यताओं के विकास क्रम में हिंदू सभ्यता ने अध्यात्म, धर्म, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष जैसे अनेक क्षेत्रों में गहन अध्ययन किया और शास्त्रों का निर्माण किया। उसमें आयुर्वेद मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य और योग विज्ञान मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। योग की धारणा के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 5 भागों में बटा है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। आत्मा जो कि शरीर के भीतर है, उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अन्नमय कोश यानी शरीर को बेहतर और दुरुस्त रखना जरूरी है। चूँकि शरीर अन्न से बनता है, इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने आहार पाने और पकाने के नियम बनाए थे। अलग अलग समय और ऋतुओं में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यह सब बातों पे शास्त्रों में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, आहार के गुण प्रभाव को लेके उसे सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणी में वर्गीकरण किया था। सर्व जीवों में मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। स्वास्थ्यपूर्ण शरीर के बिना भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति करना संभव नहीं है। किसी भी दिशा में गति के लिए प्राथमिक रूप से शरीर एकमात्र साधन है, जिसे हमें हर हाल में दुरुस्त रखना है। ऋषि मुनियों ने आहार का शरीर, मन, स्वभाव और आत्मा पर होने वाले प्रभाव को देखा, समझा और बताया। अन्नम ब्रह्म यानी फूड इज गॉड। आहार को ब्रह्म के साथ जोड़ने वाली पूरे विश्व भर में शायद यह एक ही सभ्यता है जिसने आहार का शरीर और आत्मा के साथ होने वाले अनुसंधान की गहरी बात को स्वयं जाना और विश्व को बताया। हिंदू विचार में शरीर रूपी मंदिर में ईश्वरीय अंश यानी आत्मा स्वरूप भगवान बसता है। इस मंदिर में हमें आहार के रूप में श्रेष्ठ, शुद्ध और पवित्र वस्तुओं के अलावा कुछ और नहीं डालना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में योगाहार, रॉ फूड यानी फूड विथ लाइफ से उत्तम क्या आहार हो सकता है भला? दूसरी बात, आज के युग में हमारे जीवन में श्रम कम हो गया है और खान पान में वह सादगी, सरलता नहीं है जो कभी हुआ करती थी। अनुभव से हम सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट का या अतिरिक्त मसाला युक्त तला हुआ फास्ट फूड वगैरह खाने से शुरू में एसिडिटी, कब्ज वगैरह होते हैं, जो बाद में कोलेस्टेरॉल, आर्थराइटिस, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे अनेक डिसऑर्डर डेवलप करता है। ऐसा फूड पचने में भारी, आलस्य करने वाला, स्वभाव में उग्रता और
अधैर्य लाने वाला होता है। NDS योगाहार यानी रॉ फूड लेने वाले ना कभी कब्ज़ की शिकायत करते हैं, ना एसिडिटी या भारीपन महसूस करते हैं, बल्कि शरीर का आलस्य धीरे धीरे कम होता है और चुस्ती फुर्ती बढ़ती है। आप जानते हैं कि NDS अपनाने से बिना दवाइयों के शरीर के डिसऑर्डर रिवर्स होते हैं, साथ ही साथ आत्मविश्वास और मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो आइए दोस्तों, NDS योगाहार अपनाएं और अन्नम ब्रह्म चरितार्थ करें। तो आज इतना ही। आने वाले समय में ऐसे ही दूसरे पहलू पर बात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।